होली रंगों का और खुशी का त्योहार भारत में विशेष रूप से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व न केवल रंगों और उमंगों का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुरानी और धार्मिक कहानी भी छिपी हुई है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए जानें होली के मनाने के पीछे की सच्ची कहानी, जो हमारे दिलों को एक अद्भुत संदेश देती है। ये कहानी है सतयुग के समय की, जब पृथ्वी पर असुरों का राज था। असुरों का सबसे खतरनाक और घमंडी राजा था हिरण्यकश्यप, जो अपने अहंकार और शक्ति के कारण सबको अपने सामने नतमस्तक करना चाहता था। उसने भगवान ब्रह्मा से घोर तपस्या की और फिर एक वरदान प्राप्त किया, जिससे वो लगभग अमर हो गया। अब वो किसी भी देवता, इंसान या जानवर से नहीं मारा जा सकता था, और ना ही वो दिन में मरेगा न रात में। हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने खुद को तीनों लोगों का भगवान मान लिया और आदेश दिया कि अब उसके अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। उसने अपने राज्य के लोगों को मजबूर किया कि वे केवल उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु का नाम तक ना लें। इसी समय हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु के घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी अडिग थी कि वो हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनका नाम जपता। उसकी माँ कयाधु ने उसे भगवान विष्णु के बारे में ज्ञान दिया था, और देवर्षि नारद ने भी उसे भक्ति का महत्व समझाया था। लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा विष्णु के नाम का जाप करता है। उसे ये अपमानजनक लगता था और उसने उसे समझाने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विश्वास नहीं दिगे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को चुनौती के रूप में लिया और उसे मारने के लिए कई भयानक उपाय किए। सबसे पहले उसने प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हवा में गिरते हुए भी सुरक्षित रहा। फिर उसने एक पागल हाथी से प्रहलाद को कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन उस हाथी ने भी प्रहलाद के चरणों में समर्पण कर दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसे जहरीले सांपों से घेर दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो भी प्रहलाद की रक्षा करते रहे। हर बार प्रहलाद की भक्ति के सामने बुराई हार जाती। हिरण्यकश्यप बौखला गया और हार मानने के बजाय एक और खतरनाक योजना बनाई। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, जिसके अनुसार वो आग में बैठकर भी नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर राख हो जाए। होलिका ने विश्वास के साथ चिता पर बैठने का साहस किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। लेकिन जैसे ही आग ने चिता को घेर लिया, एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान उल्टा पड़ा और वो जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। भगवान विष्णु की शक्ति ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई की हार हुई। ये घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, जो हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। होलिका दहन वो समय होता है जब हम अपनी अंदर की बुराई को जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं। ये आग हमें ये याद दिलाती है कि सत्य की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसी दिन हम अहंकार, घृणा और नफरत को जलाकर अपने दिलों में प्रेम और सद्भावना को जगह देते हैं। होलिका दहन के बाद अगला दिन होता है रंगों की होली का, जो भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण, जो बाल्यकाल में बहुत नटखट थे, राधा रानी और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने के लिए कभी गोपियों के साथ खेलते, कभी माखन चुराते। राधा रानी का रूप बहुत सुंदर था और कृष्ण का रंग सांवला था, जो उन्हें एक अलग पहचान देता था। एक दिन कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका रंग सांवला होने के कारण राधा उन्हें खुद से प्यार नहीं करती। राधा ने इसे सहज ही स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण की नटखट स्वभाव के चलते उन्होंने राधा को रंगों से खेलकर अपना प्यार जताने की योजना बनाई। कृष्ण ने राधा को रंगों से रंग दिया और इस तरह रंगों से खेलते हुए उनके बीच प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बना। यही कारण है कि होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं, जो हमें प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार
होली न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और प्रेम की ताकत को समझने का एक मौका भी देती है। होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं और इस खेल के माध्यम से हम अपने दिलों में नफरत, अहंकार और घृणा को जलाकर अपने अंदर प्रेम और एकता के रंग भरते हैं। कहानी से शिक्षा। होली हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हमारी नीयत साफ है, हमारी मेहनत और विश्वास मजबूत है, तो हम किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब होली का ये रंगीन त्योहार केवल एक मौका नहीं है खुशियाँ मनाने का, बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को याद दिलाने का भी अवसर है।